सिसोली में आज मासिक पंचायत हुई तो कई बड़े मुद्दे भी उठे। चौधरी नरेश टिकैत भी गरजे। चौधरी राकेश टिकैत ने भी किसानों से आंदोलन को मजबूत करने की, संगठन को मजबूत करने की अपील की और आने वाले दिनों में, महीनों में गन्ने का भाव घोषित होने की भी उम्मीद है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और कई सारे मुद्दे मुजफ्फरनगर और शामली जिले में चल रहे हैं। शामली जिले में विशेषकर भाजू कट को लेकर और शुगर मिल का जो भुगतान बकाया है किसानों का, उसको लेकर भी किसान आंदोलन की राह पे है। तो आज मासिक पंचायत में आए किसानों के मन में क्या है, उसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ किसान नेता अमित बालियान जी मौजूद है। तो अमित भाई, क्या हालात हैं? लग रहा है कि भी आने वाले दिनों में गन्ने का भाव घोषित होना है, कुछ ठीक ठाक मिल जाएगा किसान को इस बार? देखिए अमरीश भाई, ये जो मुजफ्फरनगर की बेल्ट है ये गन्ने पे आधारित है और हमें सरकार से उम्मीद है कि इस बार जो है गन्ने का रेट जो है 400 के पार करा देंगे, क्योंकि पिछली बार इन्होंने नारा दिया था कि 400 पार। तो अब हम कह रहे हैं गन्ने का रेट भी 400 पार होना चाहिए। आज की तारीख में अगर 10-15 बीघे का छोटा काश्तकार है, उसका खेती से अपने घर का चलाना जो है बहुत दुश्वार हो चुका है। इसलिए गन्ना ही उसकी एक मुख्य फसल है और उसका 400 से ऊपर रेट होता है तो वो उसे फ़ायदेमंद होगा। दूसरा, हमारा संगठन के ऊपर जो है चौधरी साहब ने भी कहा है और हम लोग गांव में भी, गांव स्तर पे भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को विस्तार दें। तो जैन चौधरी वाली भाषा आप बोल रहे हैं। जैसे जैन चौधरी ने कहा था वही अखबार, अब की बार 400 पार, तो गन्ने का भाव भी 400 पार। लग रहा है कि जैन चौधरी उस वादे को पूरा करा पाऊँ? देखिए, जयंत चौधरी जिस परिवार से आते हैं वो अपनी जबान के पक्के रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने जो बात की है उसे हमेशा धरातल पे उतारा है। अजीत सिंह ने भी जो कहा है उसको करके दिखाया है। अब नंबर है जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी यहाँ पे जो है एक किसानों के नेता कहे जाते हैं। अगर उन्होंने जो नारा दिया था कि 400 पार, तो गन्ने का रेट भी 400 पार, अब वो करने का समय आ गया है। किसान जो है उनकी तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद वो जो है, जो उन्होंने भाषण दिया था और कहा था, वो इस बार सरकार में सम्मिलित भी है, 400 पार गन्ने का रेट करा दे। चौधरी नरेश टिकैत जी के साथ आंदोलन में मजबूती खड़े रहते हैं खान साहब, सलीम जी। क्या माहौल लग रहा है लगातार किसानों के सरकार के प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति? अगर 4 से 4.5 से सब भाव कम रहे तो ये किसान ख़त्म हो जाएगा। इतनी लगातारी धुलाई की, नुलाई की, खुदाई की, बहुत ज़्यादा लगातारी। अच्छा, दूसरी बात यो है, अब जैसे भाजू का ही कट है, यो भाजू का कट है। अब ज़मीन हमारी और कट दे नहीं रहे, तो कट क्यों नहीं दे रहे? कट तो देना जरूरी है, कट तो देना जरूरी है। हमें भी तो जाना पड़ा देहरादून और दिल्ली, कट तो बहुत जरूरी देना है। कट दो, दिलवाओ दो। थारे साहब ने तो कह दिया अगर वाहन चलेंगे तो हमारी छाती पे को चलेंगे। छाती पे को चलेगा, चलने देने के वाहन सवर में नाका खोल देगा इसमें। तो जी, क्या माहौल लग रहा है? किसान लगातार अपनी मांग उठाने पर मजबूर है, संघर्ष करने पर मजबूर है। हालात बदल क्यों नहीं रहे? नहीं, बदल तो रहे हालात, तो इतने बदल रहे कुछ मतलब। देखा आज कितनी तगड़ी हुई पंचायत, इसके ऊपर ही तो हमला रही। पहले जो जनता है, नहीं जनता जनार्दन होती है, बोला जी, जनता जनार्दन जो कर रहे जनता। ये हमारे जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जनता ने चुन के भेज रखे। हमने तो भेजे, जनता के ऊपर है सब कुछ निर्भर। बाकी जैसे ये कह दफा उनकी गलती है। किसानों की जायज होनी चाहिए मांग, और जायज ही उन्हें करना चाहिए। हमारे मोदी जी अच्छे आदमी हैं, उन्हें भगवान जो है करे तो अच्छी बात रहेगी। मोदी जी अच्छे आदमी हैं। और यहाँ तो मनसा आज कह रहे थे चौधरी साहब भाई, या सरकार किसान के हक की तो है नहीं। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। किसान के हक तो कुछ भी नहीं कर रहा वाकई में, पर मैं फिर भी इस बारे में सोचे तो रेट वेट बढ़िया है, कटवट है, इन्हें भी कहते हैं, उनके हाथ की बात है सब। क्या कहना चाहोगे भाई जी? किसान लगातार सड़क पे है, आंदोलन करने को मजबूर है। आंदोलन करने का रीजन क्या है कि तानाशाही इस देश में आज से जो है 1967 के लगभग सोने का भाव 2.5 कुंटल गेहूं में तोड़ा सोना आ जाता था। आज क्या रेट है सोने का? गेहूं कहाँ चला गया? तो किसानों को कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, आंदोलन करने के लिए मजबूर है। अब ये थाईलैंड में वहाँ पे देख लो, अमेरिका में, जर्मनी में, इजराइल में, वहाँ पे किसान जो है संघर्ष कर रहे, आंदोलन कर रहे। और उसके बाद जो है क्यों कर रहे हैं आंदोलन? और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको उसका हक नहीं मिल पा रहा, तो आंदोलन करने की मजबूरी है। आंदोलन वही लोग कर सकते हैं जो आंदोलन करने के लायक है। तो आंदोलन करने की मजबूरी होने के कारण जो है आंदोलन करा जा रहा है जी।
उसको उसका भाव नहीं मिल पा रहा, उतनी उसको नहीं मिल पा रही, तो आंदोलन करना पड़ेगा। और बताइए क्वेश्चन। मजबूरी है किसान। मजबूरी है जी, 100% मजबूरी है। और अलग प्रदेश की मजबूरी है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े होने चाहिए। 24-25 करोड़ जनसंख्या है यूपी में, और 2-2 करोड़ के देश इस दुनिया में बहुत सारे हैं। अरे एक प्रदेश की जनसंख्या 25-26 करोड़ है, तो क्यों नहीं चाहिए हमें? हमारे से नहीं जी लाहौर पड़ता है, उससे दूर जो है इलाहाबाद पड़ता है। तो हमें अगर कोई हमारा केस होता है तो हम हाई कोर्ट का केस लड़ने के लिए वहाँ जाते हैं इलाहाबाद। तो हमारे नज़दीक यहाँ चाहिए, हमें मेरठ में चाहिए, आसपास चाहिए अपना। हमारे पश्चिम में कोई एम्स नहीं है। पता कहाँ घूमते हुए, कहीं दिल्ली धक्के खा रहे, कहीं वहाँ ऋषिकेश जा रहे। तो क्यों नहीं ज़रूरत है? ज़रूरत है। हमें सबसे ज़्यादा 67% टैक्स सरकारी जो कमाई है सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूपी से होती है, और लगता कहाँ है? पूर्व साइड में लगता है जाके। तो क्यों नहीं ज़रूरत है? ज़रूरत है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण वाकई जरूरी है। बहुत ज़रूरी है हमारे युवाओं के लिए। जो है अब समय आ गया है कि एक पृथक राज्य का जो है निर्माण होना चाहिए, क्योंकि रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। बड़ा और राज्य होने की वजह से रोज़गार में जो है दिक्कत आ रही है। जो भी इधर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमाई होती है वो मजबूरी में पूर्वांचल साइड में लगाना पड़ता है। तो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो हरित प्रदेश की मांग बहुत समय से उठी आ रही है, अब समय आ गया है कि वो लागू की जाए। सिसोली की आज की मासिक पंचायत में उत्तराखंड से भी किसान पहुंचे। हमारे साथ गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष हैं संजय चौधरी जी। तो संजय भाई, किन हालात में आप देखते हैं आज किसान को? हालात में क्या देखें तो सबको दिखाई दे रहा है। किसान तो वेंटिलेटर में लंबे लंबे सांस ले रहा है। बताओ तो अभी चो साहब ने कहा था, बड़े और महेंद्र टिकैत जी ने, जो आप देख लो कि 3 क्विंटल गेहूँ बेच के थोड़ा सुनना आ जाता, आज 35 क्विंटल बेचने पड़ रहे हैं। तो जो सूचकांक के आधार पर अगर हमारे रेट बढ़ जाए तो हम जी जाएंगे। बाकी तनख्वाह वाले जैसे देश का बजट बढ़ा तो उन्होंने अपनी तनख्वाह ठीक कर ली। अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में 1,80,000 रुपये प्रति महीना विधायकों ने अपने भत्ते बढ़ा लिए। बताओ, 1,80,000 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो 2.5 करोड़ रुपये साल। तो वहीं गरीब रह गए। वह सरकारी जो मुलाजिम बैठे बड़े बड़े वह गरीब हो गए, ये MP MLA गरीब हो गए। हर राउंड की इन अलग पेंशन। किसान का क्या करा? जो 2,000 रुपये दे रहे हैं उनकी जगह जो 6,000 दें, 2 लाख दे दें किसान को, तो वो नहीं है इनके लिए। तो किसान को तो मारना है ना। किसान इन तो सावधान हो जा, कुछ बचने वाला नहीं। लगातार क्यों मजबूर है किसान आंदोलन के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए? और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि साहब किसान के लिए हम बुनियादी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे। किसान सम्मान निधि हर जब भी रिलीज करी जाएगी तो बाकायदा सरकार पहले से घोषणा शुरू कर देगी, हाँ किसान सम्मान निधि भाई इस महीने दी जाएगी। एक बीडी का मंडल को रोज मिलने में कितने अमीर हो जाएगा आदमी? एक बीडी का मंडल आपको रोज दे रहे हैं, हम कितने अमीर हो जाओगे? 17 रुपये रोज की तो निधि, 500 रुपये महीना, 16-17 रुपये बैठेंगे। तो एक बीडी का मंडल ही 20 रुपये का आ रहा है। अगर कहते कि किसान मुझे बीडी का मंडल दे दो तो 4 बीडी उसमें तो काटनी पड़ेंगी। तो वो कितने अमीर हो जाएगा आप ही बता दो। ये तो खामखा जुमलेबाज हैं। उसमें बोल रहे हैं कि बैठ के स्टूडियो में सारा मीडिया इन्होंने खरीद लिया, तो आप लोग आ जाए। मीडिया कहाँ दिखाई दे रहा है? आज तक जी न्यूज़ में दूसरे तमाम कितने न्यूज़ 18 सब अडानी अंबानी के हो गए। ये तो अडानी अंबानी का इनका साझा ये यहाँ देश में ये नेता नहीं है, मैनेजर हैं। मैनेजर हो रहे। हर मुख्यमंत्री को मैनेजर बनाओगे? बताओ कोई सा मुख्यमंत्री था है जो कद्दा और जो अपना कुछ दम दिखा दे? मैनेजर लाओ ढूंढ कर, जो कर चीनी मिल का मैनेजर लिया है टेक के में। ये हालात क्या होगा? क्या हुआ किसान का? बताओ। सरकार अगर इतने दावे कर रही तो सरकार किसानों के बीच में बैठ ले। मीडिया भी होगा, आप भी होंगे, किसान भी होगा, बट सारा धंधा तो बिक लिया, बचा क्या? बताओ मुझे। तो सारी ये रेल जहाज, अब जहाज का टिकट 2-3 हज़ार का था, 6,000 का हो गया। अगर अडानी बता भाई पहले जहाज नहीं चल रहे थे क्या? अभी नवे अभी वो गवर्नमेंट आदमी काम नहीं करता। बताओ पहले रेल नहीं चल रही थी क्या? जो टिकट 700-800 का था कलकत्ते का, वो 3,000 का हो लिया। हम जाते एक दिन, हम तो डर गए भाई, गए ही नहीं, कहाँ तो लाओगे भाई पैसे। तो ये हालात है। कहाँ कैसा अमीर हो गया किसान? देखो तो भुखमरी का मंजर। कुछ तो परसेंटेज अभी अब देखो 10 साल में 8% रेट बढ़े। चलान इन्होंने सड़कों के चलान बढ़ा दिए 100 गुणे। हर जो भी टैक्स का सिस्टम था, चाहे चलान का हो, चाहे बंदूक का लाइसेंस नहीं हो 3,000, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो 200 रुपये में बना था 3,000 में,
हर चीज़ का लूट का खा गए लोग। वो तो आप भी लूट रहे होंगे, आपका कोई, आपके लिए भी कोई नई दुकान नहीं है, तो आप भी देख लो, आप भी से तो पीड़ित है, मैं भी इसी तरह पीड़ित हूँ। तो ये स्थितियाँ हैं। स्मार्ट मीटर का खेल ये होगी, कहाँ तो देंगे एडवांस, पीछे तो देने को है नहीं, 1 साल बाद तो मैंने दिया नहीं जाता। क्या है एडवांस? स्मार्ट मीटर का मतलब एडवांस पैसे देने, तो 1 साल बाद तो दिए नहीं जा रहे, आरसी कट रही, तो एडवांस कहाँ से दे देंगे? इसलिए कर दो ना इसे किसान को कि ये एडवांस दे दे। तो सन 1967 को आधार वर्ष में इनका अब हम आप रेट दे दो, स्मार्ट मीटर लगा लो। अच्छा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री थे अभी, दावा है कि भाई 24 फसलों की खरीद अब एमएसपी पर होगी, पहली स्टेट बनी हरियाणा। 14 साल में तो ही नहीं, अब कौन सी स्टेट हो जाएगी? ये तो जुमले, हाँ चुनाव का जुमला, चुनाव खत्म हुआ, जुमला खत्म हुआ। चुनाव के टाइम पे कुछ जुमले लामोए, अभी एक जुमला लाए, बटोगे तो कटोगे, अब वोट देंगे तो भूखे मरेंगे, ऐसे ही भूखे मरे ऐसे ही कटे। तो ऐसे इनका नवा जुमला, कुछ लोग जुमले लाओ, जुमलों की इनकी फैक्ट्री है, उसमें जुमले खरीद लाओ हर चुनाव के अलग अलग। चुनाव के बाद अगर यही दिख जाए, कौन सा सैनी बता रहे मैनेजर है, मुख्यमंत्री नहीं है, मैनेजर है, ठेके पाओ तू जो क्या बोल रहे, ऐसी स्थिति बताओ। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी बैठाओ ना सामने उनके कोई से आदमी को। अगर मैं किसान का जवाब दे, सोचा था कि किसान की आमदन दुगनी ज़मीन ही ले ली थी। ये तो चौधरी साहब महेंद्र सिंह टिकैत की फौज इतनी मजबूत ना होती तो ये तो बेईमान मेरी ज़मीन ही निकल गए थे, हम यहाँ कहाँ बैठते। इन्हें तो बड़े बड़े वो दिख रहा है कि सारा अडानी को सौंप दो, क्यों? अडानी इनका साझेदार है, तो बिजनेस पार्टनर है ना तो सब लोग। अब बड़े बड़े मामले इनके। अब बताओ नैनो थी, नैनो सुना है भाई, अमित शाह के लमडे की नैनो थी वहाँ, नैनो यूरिया, उसमें कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी यूरिया 250 रुपये में, ज़बरदस्ती कर रहे थे कि सर लो भाई जरूरी, हमने उनका इलाज करा, नहीं लेने के। तो ऐसे ऐसे नहीं, तो कुछ नहीं है इनके लिए, इनका भगवान ही देखा ही ना। ये नहीं सोच रहे तुम जनता को दुखी कर दो, उन्हें कह दो कि वो परमात्मा भी है। इंदिरा गांधी भी देश की मालिक थी, कहाँ गई थी? राजीव गांधी मालिक था। तो भगवान का बड़ी है, वो हेलीकॉप्टर उड़ा दे ऊपर तो ऊपर। तो हमारा तो ये निवेदन है, इंसान की तरह रह लो भाई, हम अभी जी लें तो जियो और जीने दो, आधा काम कर लो, हमारी भी दिक्कत पड़ जा, 2 अरब पढ़ ले, रोटी मिल जा, भूखे ना मारो कतई ना। अन्य टिकैत साहब क्या करते बड़े वाले की तंग आए जंग आए, फिर इलाज दूसरा भी होगा, जनता करेगी आपको ही। तो इनका बहुत बुरा हाल होगा अगर इन्होंने जनता की बात ना सुनी। देखिए तो इनका आगे क्या होगा, जनता ही कर देगी। वो तो कह रहे हैं जनता का समर्थन हमारे साथ में, और अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी। अरे बने लंगड़े तो है गए, अरे बन तो गए, एक ही पूंछ तो कट गई, एक कूद रहा था, फुदक का बढ़िया पूंछ कट रही तो फुदकता भी नहीं दिखता। उस दिन तो चेहरे का देख लो ढंग कैसा दिखाई देता। अब तो लंगड़ी सरकार, पता नहीं कितने दिन कांग्रेस आ जा, ऐसा भी हो जा। अहंकार ही नहीं रही, अब अहंकार नहीं रहनी, अहंकार खत्म हो जाएगा।